हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक रेडिकल्स। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। पहले हम ले लेते हैं एक कंपाउंड जैसे कि मीथेन। ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, तो इसका एग्जांपल लेना बहुत ईजी है। तो सबसे पहले एक मीथेन कंपाउंड लेते हैं। उसमें एक कार्बन होती है और 4 हाइड्रोजन होती है। तो एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उस चारों वैलेंसियों को हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर रखा है। ठीक है। अब अगर मुझे कोई और एटम लगाना हुआ इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं क्या करूँगी? मुझे एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। ठीक है। तो जब मैं एक हाइड्रोजन का हटा देती हूँ एक मीथेन से, जो कंपाउंड मेरे पास बचता है वो है CH3 और उसकी एक वैलेंसी फ्री बचती है। इसी चीज़ को बोलते हैं रेडिकल। जब हम किसी भी कंपाउंड से एक एटम्स को रिलीज कर देते हैं और वहाँ पे एक अनसेटिस्फाइड वैलेंसी वहाँ पे बचती है, हम उसी चीज़ को रेडिकल कहते हैं। अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन का निकाल दें तो हम यहाँ पे CH3 कंपाउंड बचता है और एक वैलेंसी फ्री बचती है इसकी, तो हम उस कंपाउंड को कहते हैं मिथाइल। अगर मिथाइल से भी हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो हम उसको बोलते हैं मिथाइलिन या फिर मिथाइलिडीन। ठीक है। उसमें दो हाइड्रोजन की जगह बचती है और कार्बन की जो 2 वैलेंसियाँ अनसेटिस्फाइड रहती है। अगर CH2 कंपाउंड में मिथाइलिडीन में से हम अगर एक और हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारे पास यहाँ बचता है मिथाइलिडाइन बचता है। जैसे कि 3 यहाँ पे वैलेंसीज उसकी अनसेटिस्फाइड है, वो इनकम्प्लीट है, उसके पास सिर्फ एक ही H बचा है। तो इन सिंपल्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक कंपाउंड लिया, अगर हमें एक वैलेंसी की जगह दूसरा एटम लगाना पड़ा या हम चाहते हैं कि दूसरा एटम लगाएं, तो हम एक वैलेंसी को किसी भी हाल में फ्री करेंगे जब वो फ्री होती है वैलेंसी, और जब वो कंपाउंड बचता है तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल्स में ये उसका इस तरीके से सिंबल होता है। तो रेडिकल में जो R है वो है अल्काइल। अल्काइल मतलब जैसे कि यहाँ पे मीथेन है, ठीक है, तो हमने फ्री की एक वैलेंसी, तो हम उसको मिथाइल लिखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, R का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। जैसे कि यहाँ पे एक कार्बन है तो उसका मतलब है मीथेन। ठीक है। और अगर 2 होता तो इथेन होता, 3 होता तो प्रोपेन होता, 4 होता तो ब्यूटेन होता। इस कदर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ कार्बन है उनके हिसाब से उनका नाम होता है। जैसे मीथेन है, अगर यहाँ पे इथेन लेते तो यहाँ पे उसका जब वैलेंसी फ्री करते तो वो होता इथाइल होता, फिर उसका इथाइलिडीन होता, फिर इथाइलिडाइन होता। इस कदर हम उसको नेमिंग करते हैं। एंड ये बहुत सारे रिएक्शंस में काम आता है जब हम देखते हैं कि इस एटम की जगह हमें दूसरा एटम लगाना पड़ रहा है। सो ये रेडिकल का यूज़ होता है। ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू लेटर। बाय बाय।